साल 2022 के व्यक्ति विशेष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर नई चीज एक दिन पुरानी हो जाती है और हर नया पुराने की जगह लेता है और फिर नया भी एक दिन पुराना हो जाता है। कुदरत का यही चक्र लगातार चलता रहता है। दरअसल वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता है और ये गुजरता वक्त अपने पीछे जो इबारत छोड़ जाता है उसे लोग इतिहास कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और उनका काम भी इतिहास में दर्ज हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो पीएम मोदी नए साल में 2023 के नए चुनावी मिशन के लिए एक बार फिर तैयार हैं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का 3.5 साल लंबा सफर तय कर चुकी है। साल 2022 में भी पीएम मोदी ने अपने फैसलों से दुनिया के सामने अपनी सरकार की मजबूत छवि पेश की। कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया कर पाकिस्तान को सबक सिखाना हो या एलएसी पर चीन की हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देना हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी भूमिका से दुनिया में भारत का कद बढ़ाना हो। देश के अंदर भी अर्थव्यवस्था से लेकर कोरोना मैनेजमेंट तक पीएम मोदी ने कई अहम और चौंकाने वाले काम किए। प्रधानमंत्री मोदी को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर भी 8 करोड़ 50 लाख लोग फॉलो करते हैं। वो साल 2022 में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे दिसंबर 2022 की ग्लोबल लिस्ट में भी मोदी टॉप पर है। दुनिया के 22 नेताओं की लिस्ट में 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी नंबर 1 है। वहीं 41% रेटिंग के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें स्थान पर रहे। साल 2022 में भी देश से लेकर विदेश तक पीएम मोदी हर मंच पर छाए रहे हैं। हालांकि इस साल पंजाब में बीजेपी चुनाव हारी, वहीं हिमाचल में उसने सत्ता गंवाई है, लेकिन 5 राज्यों में बीजेपी को सत्ता दिलाने में मोदी कामयाब रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन पर भरोसा करे छे અને એટલે जनता जनार्दन भाजपा पर भरोसा और इसलिए वो बन गए हैं साल 2022 के व्यक्ति विशेष। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश में कई अहम दौरे किए। क्वाड सम्मेलन, यूरोप की यात्रा और G7 देशों की बैठक से लेकर G20 देशों के शिखर सम्मेलन तक पीएम मोदी ने दुनिया के टॉप लीडर्स के बीच हर मंच पर अपनी अलग छाप छोड़ी। आप भी देखिए पीएम मोदी की वो खास तस्वीरें जिन्हें देखकर हर भारतवासी को गर्व होगा। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के 20 टॉप लीडर्स मैंग्रोव वन विजिट के लिए पहुंचे थे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपना हाथ उठाकर मोदी को सैल्यूट किया। ये देखकर पीएम मोदी भी हाथ उठाकर मुस्कुराते नजर आए।
यही तस्वीर में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो मोदी के मैंग्रोव के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। वहीं मोदी के पीछे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हाथ बांधे खड़े हैं। मई 2022 में जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड की बैठक हुई, जिसमें आखिरी दिन की फोटो सोशल मीडिया पर छाई रही। इस फोटो में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा एक साथ सीढ़ियां उतरते दिख रहे हैं। इस फोटो में मोदी सबसे आगे चलते हुए इस तरह दिखे मानो वो इन नेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं। जून 2022 में पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान खुद मोदी का स्वागत करने अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंचे थे, जो कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जब यूएई गए थे, तब उन्हें एयरपोर्ट पर यूएई के न्याय मंत्री ने रिसीव किया था। G7 की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जून 2022 में जर्मनी पहुंचे थे। बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री से मिलने को उतावले दिख रहे थे, उसे देखकर ही नए भारत की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। अप्रैल 2022 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत यात्रा पर आए थे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। बैठक के बाद ये फोटो सामने आई थी, जिसमें बोरिस जॉनसन पीएम मोदी के साथ कदम ताल मिलाने की कोशिश करते नजर आए। अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया। विदेश के अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी साल भर छाए रहे हैं। इधर घरेलू मोर्चे पर भी साल 2022 में ब्रांड मोदी पहले की तरह ही अपनी चमक बिखेरता रहा है। हाल ही में हुए गुजरात के चुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मोदी का विजय रथ आगे बढ़ चुका है। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में इस बार बीजेपी के 156 प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। गुजरात की इस जीत ने साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी अभी भी अजेय हैं और मोदी मैजिक अभी भी कायम है। विकासवादनी राजनीति कोई लावी होय तो भारतीय जनता पार्टी लाई है भाईओ। અને આ ગુજરાતની મોટામાં મોટી દેન છે કે ગુજરાતે બધી પોલિટિકલ પાર્ટીઓને કહી દીધું કે બાકી બધું જવા દો, તમે ગુજરાતના કલ્યાણ માટે શું કરશો, ગુજરાતની આવતીકાલ માટે શું કરશો એની વાત કરો। गुजरात में बीजेपी 27 सालों से सत्ता पर काबिज है। सत्ता विरोधी रुझान के खिलाफ बीजेपी ने एक बार फिर मोदी कार्ड चला। मोदी के चेहरे के सहारे ही गुजरात में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी, मोरबी ब्रिज हादसे से उपजे आक्रोश, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को एक झटके में साइडलाइन करने में कामयाब रही। पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव में जहां रैली और रोड शो किए, उनमें से 88% सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और जिन 52 सीटों पर मोदी ने प्रचार किया था, उनमें से बीजेपी को 46 सीटें हासिल हुई। जाहिर है, मोदी मैजिक के सहारे ही बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि 2022 में हुए 7 राज्यों के चुनाव में से 5 चुनाव में जीत दर्ज की है। इस साल हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। हिमाचल और पंजाब को छोड़कर बाकी 5 राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। ये ब्रांड मोदी का ही करिश्मा है कि गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, उसकी खुशबू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर भाजपा के प्रति स्नेह का साक्षी है।
मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। रूस यूक्रेन जंग जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी पीएम मोदी न सिर्फ समाधान सुझाते नजर आए, बल्कि G7 और G20 से लेकर क्वाड सम्मेलन तक मोदी ने छाप छोड़ी है। इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 सम्मेलन में भी पीएम मोदी ने कोरोना के बाद यूक्रेन संकट पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन रूस जंग को रोकने का रास्ता तलाशना ही होगा। भारत पहले दिन से कहता रहा है कि इस समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है। भारत की इस पहल के बाद रूस ने भी संकेत दिया कि वो बातचीत के खिलाफ नहीं है। सितंबर में उज्बेकिस्तान में हुए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने खुले तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध को लेकर नसीहत दी। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। यूक्रेन युद्ध का जो समाधान पीएम मोदी ने सुझाया है, वो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को ही नहीं बल्कि रूस को भी समझ आने लगा। I really want to emphasize what Prime Minister Modi said, because I think he captured, as well as anyone I've heard, fundamentally what this moment is about. As he said, this is not an era, this is not a time for war. We could not agree more. We saw the aggression, the threat of the aggression mounting from Russia against Ukraine last year. We warned the world about it, and we tried everything possible to avert it through diplomacy. रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका लगातार रूस पर हमलावर है, लेकिन भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आधार पर इस मुद्दे का समाधान चाहता है। एक तरफ पीएम मोदी ने रूस को युद्ध न करने की नसीहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदना भी जारी रखा। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल की खरीद कम कर दे, जिससे रूस को आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। लेकिन पीएम मोदी अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को यह समझाने में कामयाब रहे कि रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए कितना जरूरी है। रूसी तेल का आज भारत सबसे बड़ा खरीदार है। जाहिर है पीएम मोदी इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हर अहम मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच बैलेंस बनाने में कामयाब रहे हैं। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के कई देश आर्थिक मंदी की चपेट में हैं और इससे निपटने की दवाई भी भारत के पास है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक साल 2023 में यूरोपीय देश, खासतौर पर जर्मनी, इटली और रूस जैसी मजबूत और बड़ी इकोनॉमी कमजोर होती जाएंगी, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साल 2023 में ब्रिटेन की विकास दर 0.3%, अमेरिका की 1%, वहीं भारत की इकोनॉमी 6.1% की रफ्तार से बढ़ेगी। विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साल 2021-22 में करीब 7 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड विदेशी निवेश भी भारत में आया। कुछ ऐसा ही हाल एक्सपोर्ट का भी है। साल 2021-22 में भारत ने करीब 34 लाख करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। भारत ने पहली बार $400 बिलियन के निर्यात का आंकड़ा पार किया है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेगा और यही बात दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित कर रही है। दुनिया के कई देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ भारत एक बड़ा बाजार भी है। कामगारों यानी काम करने वालों के संकट से गुजर रहे यूरोपीय देशों को भारत मैन पावर सप्लाई करने की स्थिति में भी है और जर्मनी से इसको लेकर समझौते भी हुए। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद की एक वजह चीन से दुनिया की नाराजगी भी रही। कोरोना महामारी से भी दुनिया ने सबक सीखा है कि लॉजिस्टिक के लिए किसी एक देश पर निर्भरता मुसीबत बन सकती है।
दुनिया के देशों की सोच में आए इस बदलाव का फायदा भारत को मिल रहा है। मजबूत अर्थव्यवस्था, बड़ा बाजार और कारोबार के अलावा मैन पावर के चलते भारत आर्थिक मंदी से निपटने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। जाहिर है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से तरक्की कर रही अर्थव्यवस्था है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। रूस यूक्रेन युद्ध के साये में इस साल भारत ने दुनिया के कई देशों की मदद की। कोरोना के संकट काल में भारत ने कई देशों को दवाइयां, मेडिकल उपकरण और कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई है। और अब पीएम मोदी की अगुवाई में G20 के मंच से दुनिया की बड़ी बीमारियों की दवाई देने के लिए भारत तैयार है। एक बड़े बाजार, मजबूत अर्थव्यवस्था और बड़े दिल के साथ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए अमेरिका और पश्चिमी देशों के अलावा रूस और दुनिया के तमाम छोटे बड़े विकासशील देश भी भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। जाहिर है, दुनिया के मंच पर भी मोदी का मैजिक खूब चला है और इसलिए वो बन गए हैं साल 2022 के व्यक्ति विशेष। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।